जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी 10 मिनट किंग शो की सीरीज में। दोस्तों 10 मिनट के किंग शो में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की। आप सभी को बता दूं कि ब्रिक्स समिट हो रहा है तो डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना 200% है। और आपका 7 अगस्त को पेपर है आरआरबी एनटीपीसी वालों यूजी का, तो पेपर में आप इसे जरूर पढ़ के जाना। एक नंबर तो आपका डेफिनेटली पक्का है और 10 मिनट के सेशन को जरूर फॉलो करना। इसके अलावा जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बीपीएससी का दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, उत्तराखंड दे रहे हैं, भारत के प्रत्येक वनडे और स्टेट पीसीएस के लिए ये करंट अफेयर और जीके का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रिक्स को समझते केवल 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ब्रिक्स है वो कैसे बना, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना है 10 मिनट के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे जो ब्रिक्स है ना, इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 5 देश थे लेकिन अब टोटल 10 देश हो गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जो ब्रिक्स है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक राजनीतिक संगठन है और आर्थिक संगठन है जिसका मेन मोटो है कि जितने भी सदस्य मेंबर हैं उन सब की इकोनॉमी को आगे लेके जाना और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट करना आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे। तो ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्रीज का समूह है। अब ये कब बना? तो 16 जून 2009 को ये स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। तो पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया। तो इसमें टोटल 10 देश थे। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। तो ब्रिक्स तो आपको पता है, आपको आई, ई और एस याद रखना है। तो आई फॉर यहां पे ईरान है जो एक नया देश इसमें शामिल हुआ, ठीक है, अभी रिसेंटली में। और आई फॉर आपको याद रखना है इंडोनेशिया जो एक नया देश शामिल हुआ। ई फॉर इथियोपिया आपको याद रखना है और ई फॉर आपको इजिप्ट याद रखना है। और यहां पर आप देखिए यू फॉर आपको यूएई याद रखना है। तो ई यू और ब्रिक्स तो आपको पता है। तो टोटल इसमें 10 मेंबर हैं, डेफिनेटली आएगा। मैंने आपको ट्रिक से पूरा याद करा दिया है, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का वो ये है कि दुनिया का समर्थन, बहुपक्षीय दुनिया का समर्थन, मल्टीलैटरल वर्ल्ड सपोर्ट, और दूसरा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। और जो साउथ में साउथ की जो आवाज़ है जिसमें साउथ कंट्रीज आते हैं उन सबको इंक्लूड करना, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार लाना, उन पर प्रेशर क्रिएट करना। तो ये विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। क्लियर है? तो ब्रिक्स में टोटल अब बात करें तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, आप इसमें मेजरली रशिया, इंडिया देखेंगे, चाइना देखेंगे जो ऑलरेडी दुनिया की 40% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ब्राजील एक ऐसा देश है यहाँ पे जो कि आउट ऑफ, मतलब ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका से है। और यहाँ पर एज फॉर जो साउथ अफ्रीका, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये अफ्रीका से है। तो जीडीपी का लगभग कितने परसेंट है? ये 25% है और दुनिया के 30% टोटल लैंड मास को ही कवर करता है। तो ब्रिक जो आया था 2001 में आया था, 2001 में। और इस वर्ड का जो दिया है, इस शब्द को जिसने दिया वो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है ओनील। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, इन्होंने पहली बार ब्रिक वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर पहले ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना बस थे, 4 देश इसमें थे। बाद में और यहाँ पे शामिल हुए। 2006 में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी और रशिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया 2010 में। तो 4 देशों ने आपस में सहयोग संवाद स्टार्ट किया था और रशिया के पीटर्सबर्ग में G8 सम्मेलन के दौरान यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना, 2009 में रशिया में याकातेरिनबर्ग पे औपचारिक मीटिंग हुई 2009 में, फॉर्मली इसकी स्थापना हो गई और ब्रिक का स्थापना हो गया। इस बार जो ब्रिक हो रहा है वो 17th एडिशन है, 6 से लेकर 7 जुलाई के बीच में हो रहा है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हो रहा है। नेक्स्ट ईयर 2026 में भारत में होगा। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका इस बार का मोटो है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये थीम आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका एजेंडा भी पूछा जा सकता है इस बार का। तो एजेंडा है हेल्थ में कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में सुधार लाना, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाना, क्लाइमेट चेंज एजेंडा है, एआई गवर्नेंस। और एआई यहाँ पर वैश्विक शांति पे काम कर रहे हैं हम, ग्लोबल जो पीस है, सुरक्षा है, जो आजकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, उस पर ये सारे इंपॉर्टेंट एजेंडा है। अब मैं आपको ब्रिक्स के जितने भी प्रमुख नेता हैं मैं उनका आपको बता दे रहा हूं नाम, एग्जाम में आएगा
तो आप उसको कर लेना टिक। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट है यहाँ पे लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, जो यहाँ पे अध्यक्ष है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं 5 देशों की यात्रा पर, तो ब्राजील भी गए हैं। चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव है ली कियांग प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। रशिया के रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई लावरोव विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो इस बार के हमारे 26 जनवरी में चीफ गेस्ट भी थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद शामिल हो रहे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ये सारे महत्वपूर्ण नाम हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और 10वां राष्ट्र यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2022 में चाइना में हुआ था, बीजिंग में हुआ था, 2023 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 2024 में पिछले साल रशिया में हुआ था। इस साल ब्राजील में हो रहा है और नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा। इसकी घोषणा ओम बिरला जी ने करी थी, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, तो 12th ब्रिक्स जो सम्मेलन है वो नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर एक एनडीबी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीबी, और यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, उनको बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो यहाँ पे उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है एनडीबी। एनडीबी बना है जुलाई 2014 में और इसने काम करना शुरू किया 2015 में। भारत से पहले इसके अध्यक्ष केवी कामत साहब थे, संघाई चाइना में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ हैं, आपको ध्यान में रखना है, दिल्मा रोसेफ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑफिशियल मेंबर हैं? चाइना है, इजिप्ट है, भारत है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, रशिया, यहाँ पे अल्जीरिया है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, उरुग्वे यहाँ पर मेंबर हो सकता है, पर ऑफिशियल इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आपने बहुत ही शॉर्ट में आपने ब्रिक्स का पूरा थ्योरी पढ़ लिया। अब मैं आपको 5 मिनट के अंदर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी करा रहा हूं ताकि ये पता चले कि आपने कितने अच्छे से सेशन को पढ़ा है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुई थी। पहले केवल ब्रिक नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो ब्रिक वर्ड का पहली बार वर्ड यूज किया था जिम ओनील, जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ब्रिक किस प्रकार का संगठन है? तो ब्रिक किस प्रकार का संगठन है? तो ब्रिक एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स समूह किन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें कौन से देश आते हैं? तो ब्रिक्स में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज, वो यहां पे शामिल होते हैं। इनमें से कौन ब्रिक्स का मूल सदस्य नहीं है? इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ईरान यहां पे नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पे ईरान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, मूल सदस्य नहीं है, मतलब मूल वैसे ईरान सदस्य है पर ओरिजिनल मेंबर नहीं था ब्रिक्स का। इंडिया था, चाइना था, रशिया था, ईरान नहीं था, ईरान इंक्लूड हो गया। साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में कब शामिल किया गया? तो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है। ठीक है, 2010 में इंक्लूड किया गया। इनमें से कौन सा देश जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ? इसी साल शामिल हुआ है, तो यह देश इंडोनेशिया है, ध्यान में रखिएगा, 10वां मेंबर बना। वर्ष 2024 में इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? 2024 में भी इंक्लूड हुए थे पहले, और 2024 में कितने देश शामिल हुए हैं? मिस्र, यूएई, ईरान, इथियोपिया, केवल पहले 5 थे, फिर 9 हुए, और 10वां इंडोनेशिया यहां पे शामिल हुआ। ब्रिक्स में शामिल निम्नलिखित देशों में कौन एशिया से नहीं है? इंडिया एशिया में आता है, चाइना एशिया में आता है, रशिया आता है, ब्राजील ये साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, ब्रिक्स देशों की टोटल आबादी विश्व की लगभग कितने % जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है? तो ये 40% जो है आबादी है रिप्रेजेंट करती है। ब्रिक्स देश वैश्विक जीडीपी में लगभग कितना % योगदान देते हैं? तो 25% का इसमें योगदान है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहां पे हो रहा है? इस साल कहां पे हो रहा है? तो रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? तो यहां पर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील के वर्तमान में जो अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर ही कर रहे हैं। भारत की ओर से 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन में कौन नेता उपस्थित हुए हैं, कौन पार्टिसिपेट किए हैं? तो नरेंद्र मोदी गए हैं 5 देशों की यात्रा। अभी घाना गए हुए थे, ट्रिनिदाद टोबैगो गए, उसके बाद अभी ब्राजील गए हैं। रूस की तरफ से ब्रिक्स 2025 में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रशिया की तरफ से सर्गेई लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं।
न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संगठन के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये ब्रिक्स संगठन के द्वारा 2015 में स्थापित हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जुलाई 2014 में हुई है, लेकिन 2015 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एनडीबी का हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये संघाई चाइना में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो एनडीबी के अध्यक्ष है दिल्मा रोसेफ। इनमें से कौन एनडीबी का मेंबर नहीं है? तो एनडीबी का मेंबर इनमें से कौन सा देश नहीं है? जापान नहीं है, रशिया है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, जापान नहीं है। इनमें से कौन एनडीबी का स्थायी सदस्य है? फ्रांस, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, नेपाल। तो कौन सा देश है मैंने आपको बताया है, तो इसमें से अल्जीरिया है, ठीक है, बाकी परमानेंट नहीं है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में यकातेरिनबर्ग रशिया में हुआ था। 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत में कहां पर आयोजित हुआ था? तो 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था गोवा में, ठीक है। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? तो रशिया में आयोजित किया गया था। डी राइट आंसर होगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था बीजिंग में, चाइना में हुआ था। तो आपने पूरा कंप्लीट वीडियो केवल 10 मिनट में पढ़ लिया है। आपके लिए प्रश्न है 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके लिए प्रश्न है। और प्यारे साथियों, एक जनरल इंफॉर्मेशन, जो नए बच्चे मुझे देख रहे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, आप 11 विषय मेरे साथ पढ़ेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केवल 699 में आप ये बैच पढ़ने जा रहे हैं। 3 साल की वैलिडिटी के साथ रैनी 600 कूपन कोड का यूज करिएगा। आपको यहाँ पे ये बैच केवल 699 में मिल रहा है। हर विषय आपका 50 रुपए भी कीमत नहीं रखता है। 3 साल तक आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम्स के लिए। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड सेशन, डिस्कशन, लाइव क्लास और किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे मेंबर को, हमारी टीम को कॉल करिए। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 से 7 महीने के अंदर। 500 वीडियो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपकी टाइमिंग है 5 से 6 और दोपहर 1 से 2, ठीक है। तो दोनों टाइम पे भी मैं क्लास ले सकता हूँ, लेकिन शाम का टाइम फिक्स है 5 से 6, तो आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे क्लिक करना है, वहां पर आपको यहाँ पे एनरोल होना है। डेली फ्री टेस्ट देना है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ई बुक्स हैं आपके लिए। आप बाय नाउ ऑप्शन में जाइएगा, रैनी 600 कूपन कोड का यूज करिएगा। स्टैटिक जीके बुक का हमने टॉपिक वाइज, पेज वाइज टेस्ट स्टार्ट किया है, जो आपका फ्री में टेस्ट होगा। आपको रोज एक पेज दिया जाएगा। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रोज एक पेज पढ़ना है और आपका फ्री टेस्ट होगा। पहले पढ़िए और टेस्ट दीजिए, और टेस्ट पास है तो पूरे भारत के हर एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। 2024-2025 का 12 महीने का आपके पास पैकेज है। इसके अलावा दोस्तों 6 महीने की बुक भी है, जनवरी से लेकर जून आप इसे पढ़ सकते डाउनलोड करके। और साथियों, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, इंस्टाग्राम पे लिखिए। और जून महीने की भी ई बुक हमने यहाँ पे लॉन्च करी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और नोटिफिकेशन बटन दबा देना, शेयर कर देना, तो हमारा आपका रिश्ता यहाँ पे पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद 10 मिनट किंग सीरीज एंड फॉलो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स फॉर स्टैटिक जीके एंड फॉर करंट अफेयर्स क्लास। जय हिंद, जय भारत।